शहजादी के दोस्तों, ज्येष्ठ मास में चौथ की पूजा विधि का ये नियम है दोस्तों कि उस दिन चौथ के पहले दिन जो रात होती है उसी दिन हम लोग को चाहे हल्का भी अपने हाथ में मेहंदी लगाओ दोस्तों, चाहे नुआई करो, हम लोगों को अपने हाथ में थोड़ी सी मेहंदी लगा लेनी चाहिए। फिर दूसरे दिन सुबह दोस्तों जब हम लोग नहाते हैं तो हम लोग को शैम्पू ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि मेहंदी माथा करके ही कोई भी व्रत त्यौहार हम लोग में अपने लोगों में मनाया जाता है। और उसके बाद में दोस्तों जब आप नहा धोकर रेडी हो जाएंगी तो जिस पाटा पर आप पूजा करेंगे उसको भी अच्छे से धो लीजिए, और फिर जिस जगह पर आपको पूजा करने के लिए बैठना है वहाँ एक आसन लगा लीजिए, सामने वो धोया हुआ पाटा रख लीजिए, एक कोई भी चीज़ में रोली और चावल ले लीजिए आप टिक्का धोखा पूजी के लिए, और थोड़ा सा एक छोटी प्लेट में या चोपड़ा में अलग से रोली चावल ले लीजिए दोस्तों। अपने खुद के टिक्का निकालने के लिए एक जल का लोटा ले लिया जाता है दोस्तों, और एक वो होता है कि गेहूँ होते हैं वो थोड़े से लिए जाते हैं, क्योंकि गेहूँ के दाने पर ही कहानी सुनी जाती है। और थोड़ा सा हलवा बनाया जाता है दोस्तों, या आपके और कुछ बनता है तो आप वो बना सकते हैं। बाना निकालने के लिए रुपए का लिफाफा रखा जाता है वहाँ पे बाना निकालने के लिए, और यदि आपको कोई कहानी सुनाने के लिए आ रही है तो आप उसके लिए भी एक कटोरी में अलग से हलवा या जो भी आपने बनाया है वो रख लीजिए, या गेहूँ एक गिलास में रख लीजिए, उस पर भी रुपए का लिफाफा रखा जाता है। और यदि कोई सुनाने नहीं आ रहा है तो फिर ये सब अलग से रखने का ज़रूरत नहीं है, बस एक कटोरे में ही हलवा और रुपए का लिफाफा रखने से हो जाएगा। तो आप किताब देखकर पढ़ रहे हैं या आप यूट्यूब से वीडियो चलाकर देख रहे हैं, तो जिस भी तरह आप कहानी सुन लीजिए। तो उसके लिए सबसे पहले पाटा के पर एक सुंदर सा सतिया किया जाता है दोस्तों। एक वो जो आपने जल का लोटा लिया है उस पर भी सतिया करके, और उसको सतिया को दोनों तरफ से बंद कर देते हैं, और उसके ऊपर 13 टिक्की लगा देते हैं दोस्तों। पाटा पे भी जो आपने सतिया किया उसको भी दोनों तरफ से ऐसे दो लाइनें खींच के बंद कर दिया जाता है। उसके बाद में दोस्तों आप अपने खुद के टिक्का निकालेंगे, आपके बगल में अगर कोई सुनने सुनाने वाला बैठा है तो उसके टिक्का निकालेंगे, और 13 दाना गेहूं का हाथ में लेकर दोस्तों जो ज्येष्ठ चौथ माता की कहानी होती है वो सुनी जाती है दोस्तों। हाथ में दाना लेकर आप किसी भी तरह सुने, यूट्यूब पर भी चलाकर आप सुन सकते हैं मेरे वीडियो से। और उसके बाद वो जो गेहूं का दाना होता है वो आप सतिया जो पाटा पे बना हुआ है उस पर रख दीजिए, और चावल का दाना हाथ में लेकर दोस्तों फिर गणेश जी महाराज की कहानी सुनी जाती है। और वो जो चावल का दाना होता है वो उसी जल के लोटे में चढ़ा दिया जाता है, और वहीं बैठे बैठे दोस्तों आपको नथ और चुनरी भी ओढ़कर ज़रूर बैठना चाहिए, यानी नथ पहन के और चुनरी ओढ़ के ज़रूर बैठना चाहिए। अगर आपको नथ चुनरी नहीं पहनना है तो कोई भी कलरफुल चुन्नी भी आप ओढ़ सकते हैं। नथ अगर आपका मन हो तो पहने, नहीं तो कोई बात नहीं है, तो ये भी आपका कंपलसरी में ही आता है। और उसके बाद जब कहानी सुनना आपका पूरा हो जाएगा तो वो जो आपने कटोरी में हलवा रुपया का लिफाफा रख रखा है उसके ऊपर 2 बार रोली से चिरसते दोस्तों, 2 बार चावल छोड़ते हैं, हाथ जोड़कर चुन्नी से अच्छे से हाथ को ढक लेते हैं, और फिर 4 बार उसके पर हाथ फेरते हैं। उसको बाणा निकालना बोलते हैं, और उस समय कहते हैं कि हे चौथ माता सुख दे, सौभाग्य दे, हरा भरा घर दे, धन दौलत धन धान्य से भरा घर दे, बेटे पोतों से भरा घर दे। इस तरह से चौथ माता को बोला जाता है। और फिर वो जो बाना होता है दोस्तों वो अपनी सास को दे दिया जाता है। अगर आपकी सास नहीं है तो आप अपनी कोई भी बहन बेटी को दे सकते हैं, और वो भी अगर आप कहीं यहाँ ऐसी जगह रहते नहीं हैं तो आप उसको मंदिर में भी भिजवा सकते हैं दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद वो जो जल का लोटा होता है वो, और वो जो 13 दाने गेहूं के होते हैं वो उठाकर रख दिए जाते हैं। जब रात को जब चाँद उगता है 8, साढ़े 8, 9 बजे, उस समय पर आप अपना जो भी आपको रसोई बनाना है वो आप रसोई बना लीजिए। ज़्यादातर चूरमा की रसोई बनती है चौथ में, तो उस समय शाम को भी दोस्तों चूरमा एक कटोरी में डाल के, और उस समय भी बाना निकाला जाता है। अगर उस समय आप रुपया का लिफाफा रखना चाहें तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही चूरमा पे रुपया का मतलब बाना निकाल के आप अपनी सास को दे सकते हैं, कोई बहन बेटी को दे सकते हैं, किसको भी आपका मन हो वो दे सकते हैं। और जो चाँद है
उसको दोस्तों अर्घ दिया जाता है। तो जो भी आपने रसोई बनाई है चूरमे की या हलवे की, उसको प्लेट में डालकर ले जाते हैं। रोली, चावल, जल का लोटा और वो जो 13 दाने गेहूं के थे वो ले जाते हैं। फिर चाँद को जो भी आपने चूरमा या हलवा बनाए उससे पहले ऐसे जिमाते हैं, ऐसे दूर से ऐसे मतलब ऐसे छोड़ते हैं, तो चाँद की तरफ छोड़ देते हैं। फिर उनके ऊपर रोली चावल का ऐसे छींटा दे देते हैं। फिर उसके बाद वो 13 दाने गेहूं के हाथ में लेकर सीधे हाथ में ले लेते हैं और या तो उल्टे हाथ से जल छोड़ते हुए चाँद की तरफ देखते हैं, या आपके साथ कोई ऊपर गया है छत पर अर्घ दिलाने के लिए तो वो जल छोड़ता जाएगा और आप दोनों हाथ एक साथ मिला के और वो 13 दाने गेहूं के चाँद की तरफ देखते हुए अर्घ दे दीजिए। और वहीं पर खड़े खड़े दोस्तों 4 बार ऐसे ऐसे गोल गोल घूम लेते हैं, उसको फेरी देना बोलते हैं। फिर चाँद भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे चौथ माता, मेरे से दिन भर में कोई भी यदि भूल चूक हुई है, जाने अनजाने में मैंने कोई चूक की है तो मुझे माफ़ कर दीजिए, और आपकी कृपा से धन धान्य से और बेटे पोतों से भरा घर मुझे दीजिए, दीदा गोडा रहे, ये सब मांगते हुए और चौथ माता से फिर नीचे आके जो भी आपने रसोई बनाई है दोस्तों जीम लीजिए। मगर बस ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी चौथ के बरस में लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए दोस्तों, लहसुन प्याज को अवॉइड करना चाहिए। और जो भी आपने रसोई बनाई है वो आप जीम सकते हैं। दूध पीने का मैंने दूध पी लीजिए रात को, कुछ भी जो आपका आपने जो भी खाना बनाए वो खा लीजिए। इस तरह से आपका ये जेठ मास का चौथ का जो व्रत है वो पूजा विधि वो पूरी हो जाती है। आशा करती हूँ कि मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। और अगर आपको चौथ के उजमन की विधि देखनी है और चौथ की कहानी देखनी है तो मेरे ही चैनल पर आप देख सकते हैं, इसमें अभी वीडियो है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय दादी की।